हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो इन इंडिया द करेंसी इज कॉल्ड द इंडियन रुपीज कॉइन्स। सो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं कॉइन्स में, तो वी यूज कॉइन्स ऑफ वी यूज कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, रुपीज 2, रुपीज 5 एंड रुपीज 10। ये हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग ये कॉइन यूज करते हैं। रुपीज के 1, 2 एंड 5 के और 10 रुपीज का कॉइन यूज करते हैं। सो नोट्स में क्या हम लोग लिखेंगे, वी यूज नोट्स किसके यूज करते हैं, ये तो कॉइन हो गया हमारा, कॉइन्स यूज। एंड देन सेकेंड नंबर पे आता है हमारा नोट्स। तो वी यूज नोट्स ऑफ notes use. So we use notes of किसके किसके हम लोग नोट यूज करते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500। तो नोट किसके किसके लेंगे हम लोग, रुपीज 10, रुपीज 20, रुपीज 50, रुपीज 100, रुपीज 200 एंड रुपीज 500। इसके हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके हम लोग नोट्स यूज करते हैं। सो आप इस तरह से देख सकते हैं। What is money? Money is used to buy goods or services. We are use money every day to buy things like books, toys, fruits, clothes, and many other items. Coins use, we use coins of rupees 1, rupees 2, rupees 5, and rupees 10. So notes use, we use notes of rupees 10, rupees 20, rupees 50, rupees 100, rupees 200, rupees 500 and पहले हमारे 2000 का भी नोट चलता था, 1000 का भी चलता था, बट अभी वो हमारा इस समय क्लोज है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कन्वर्शन करते हैं। तो कन्वर्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला है हमारा कन्वर्शन। कन्वर्शन में हमारा 100 पैसे इक्वल कितना होता है, हमारा 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज। अभी मैं इसका आज आप लोगों को ऐड और सब्ट्रैक्ट बताऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको इसका मल्टीप्लाई और उसको फिर चेंज करना मैं सब बताऊंगी इसमें आपको। सबसे पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ाया। तो 100 पैसे इक्वल रुपीज 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रुपीज। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ मनी। नंबर 1, एडिशन ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, सो लेट्स ऐड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, रुपीज 25 एड रुपीज 35। तो क्या आएगा इक्वेशन हमारी, 5 और 5, 10 की 0, कैरी 1, 3 2 1 6, 60 रुपीज। कितना आ गया आंसर हमारा, रुपीज 60। So we add money just like normal number। बिल्कुल हमने नॉर्मल नंबर लिया हुआ है। मैं और आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा रुपीज 20
प्लस ₹50। तो हमारा क्या आएगा 0 0 5 और 2 7। ये आ गया हमारा आंसर ₹70। एंड सेकंड नंबर है हमारा so we add money just like normal number, just like normal number। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी में। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी में क्या है, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है हमारा सो लेट्स सब्ट्रैक्ट ₹80 माइनस सब्ट्रैक्ट ₹30। तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, ₹0 0 8 में से 3 माइनस तो 50। कितना आ गया ₹50 आंसर। एंड दूसरी इक्वेशन हम लोग लेते हैं ₹75 माइनस ₹20। तो क्या आएगा आंसर हमारा ₹505 और 7 में से 2 गया 5 55 आंसर। ये हो गई हमारी इक्वेशन। सो वी सब्ट्रैक्ट मनी इन द सेम वे। सो वी subtract money in the same way। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया इसमें। सबसे पहले मैंने व्हाट इज अ मनी, और अब इसका हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट के। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए शॉर्ट करके। थोड़ा सा मैंने भी जूम कर दी थी क्लास। व्हाट इज मनी, इसको मैंने आपकी डेफिनेशन लिखवा दी, फिर नोट्स और रुपीस के बारे में बता दिया। 100 पैसे इक्वल कितने होते हैं, ₹1 ये भी मैंने आपको समझा दिया। एडिशन ऑफ मनी और सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम में बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल सी, बिल्कुल ज्यादा मैंने टफ सी नहीं आप लोग को दी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड प्रॉब्लम का, ध्यान से आप लोग देखिएगा बिल्कुल। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम का क्या है क्वेश्चन हमारा, रिया हैज ₹100। रिया हैज ₹100। शी बाइज अ नोटबुक फॉर, she buys a notebook for ₹40। So how much money is left? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने आप समझ में आ रहा है, how much money is left। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि रिया के पास ₹100 थे, उसने एक नोटबुक ₹40 की खरीदी। जाहिर सी बात है इसमें हम लोग को समझ में आ रहा है ये सब्ट्रैक्ट है। आंसर क्या होगा हमारा,
रिया हैज रुपीज, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी 100, एंड देन बाइज अ नोटबुक, बाइज अ नोटबुक रुपीज 40, तो मनी लेफ्ट इक्वल रुपीज क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस, इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। रुपीज 100 माइनस रुपीज 40, 0, 10 में से 4 गया 6, आ गया हमारा रुपीज 60, हो गया आंसर। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट, तो शी हैज 60 रुपीज लेफ्ट, उसके पास कितने बचे 60 रुपीज। एंड सेकेंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। नंबर 2 है हमारा, अ पेंसिल कॉस्ट रुपीज, पेंसिल कॉस्ट रुपीज 15 and eraser cost rupees 10, and eraser cost rupees 10. So how much do they cost together? How much do they cost together? तो अब इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल कॉस्ट रुपीज 15, इरेजर कॉस्ट रुपीज 10, टोटल कॉस्ट, इसका हम लोग यहाँ कर लेते हैं स्टेटमेंट, इस साइड पे लिख लेंगे हम लोग, इतनी में पेंसिल कॉस्ट रुपीज 15, इरेजर कॉस्ट रुपीज 10, टोटल कॉस्ट, बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट में बनाती हूँ, रुपीज, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड, यहाँ मैं सिंपल से ऐड आपको करके रुपीज 15 प्लस रुपीज 10 इक्वल 5 और 1 और 1 2, रुपीज 25 हमारा क्या हो गया। तो क्या पूछा उसने, हाउ मच डू दे कॉस्ट टुगेदर, तो होगा दे कॉस्ट 25 रुपीज टुगेदर। अब हम लोग को इतना ही आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। सो आप लोग को कहीं भी मिस्टेक हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग सोचेंगे बट मैं आप लोग के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मैं आप लोग को पूरा आप लोग को बताऊंगी। बस आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो टिप्स है जो मैं आप लोग को दे रही हूँ, एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट टिप्स रहती हैं वो, जिससे कि आप लोग को कहीं भी मिस्टेक नहीं हो। तो ये टिप्स आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नंबर 1 है, ऑलवेज राइट द रुपीज सिंबल बिफोर द अमाउंट। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि हमेशा अमाउंट के पहले रुपीज जरूर सिंबल का लगाएं। ऑलवेज राइट द रुपीज सिंबल बिफोर द अमाउंट, बिफोर द अमाउंट। एंड नंबर 2 है, ये हमारा नंबर 1 था। नंबर 2 क्या है हमारा, काउंट मनी केयरफुली। हमेशा किसी से भी आप पैसे ले आए, आप कहीं भी मार्केट में जाए, काउंट पैसों को हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक करें, काउंट मनी, क्योंकि ये सबसे मेन चीज हम लोग की जीवन की लाइफ की है। एंड नंबर 3, ये आप इस तरह से थोड़ा देख सकते हैं बिल्कुल। एंड नंबर 3,
Check your answer after adding or subtraction. Check your answer. कभी भी आप जब सम्स कर रहे हो आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो ऐड या सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले आप आंसर चेक करिए। अब मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ, क्योंकि होमवर्क आपका बिल्कुल सिंपल सा है। होमवर्क में है आपके, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ जूम से आप लोग को होमवर्क दिख जाए। होमवर्क है आपका नंबर 1, एड ₹45 प्लस ₹35। इक्वेशन आप लोग को बतानी है। नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट ₹90 माइनस ₹25, इसकी भी इक्वेशन आप लोग को बतानी है। फिर हाउ मैनी पैसे मेक ₹1, कितने पैसे आप लोग को चाहिए ₹1 बनाने में, मैंने आप लोग को बताया है। हाउ मैनी पैसे, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, पैसे मेक ₹1, ये आप लोग को बताना है। नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 4, ये भी मैंने आपको सब लिखवाया हुआ है। राइट द नेम्स ऑफ 4 इंडियन कॉइन्स, नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडियन करेंसी, write the names of 5 Indian करेंसी। तो आप लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, ये मैं आप लोग को एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले व्हाट इज मनी, फिर कॉइन्स यूज, नोट्स यूज, ये आपकी हो गई करेंसी, जो कि ये नोट्स का है और ये कॉइन्स का है। लिखा है ना मैंने क्वेश्चन आप लोग को, इंडियन कॉइन्स, ये भी मैंने आप लोग को लिखवा दिए। इसके कन्वर्शन में हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। इसका वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने आपको एक सब्ट्रैक्ट की बताई है और एक ऐड की बताई हुई है। उसके मैंने आप लोग को ये भी टिप्स दिए हुए हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं और ये आप लोग का होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स बी रेडी, आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। इससे पहले मैंने आपको किलोग्राम ग्राम के बारे में भी बताया हुआ था। इससे पहले मैंने लीटर मिलीलीटर, फिर उसके बाद मीटर सेंटीमीटर, ये सब मैंने आप लोग को बताया हुआ है। सो स्टूडेंट्स आपको कहीं भी यदि गड़बड़ लगता है, कुछ भी जो भी चैप्टर आपको रिवीजन करना है, आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। If you enjoyed this class, so please like, share and subscribe to Learn and Shine. So see you in the next class. Bye bye everyone. Bye bye everybody. Bye bye बच्चों.